क्या पढ़े थे? आज क्या पढ़ रहे हैं? नाउन का मतलब? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड किसी भी चीज का नाम। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। वर्ड्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। एक सेंटेंस लिख रही हूँ मैं। क्या लिखा है मैंने? क्लेवर का मतलब होता है होशियार, इंटेलिजेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है राम। अब मुझे राम के बारे में बात करनी है, तो मैं बार बार राम का नाम बोलूंगी क्या? राम 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 बार बार। तो मैं क्या करूंगी, मैं राम की जगह ही यूज करूंगी। ठीक है, सेम। राम क्या था? मेल था, इसलिए मैंने ही का यूज किया। अगर मैं इसकी जगह किसी गर्ल का नाम लिख दूं, सी नहीं होता, शी होता। ठीक है, शी। और बताओ, और क्या क्या होते हैं, कुछ पता है? अगर मुझे किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात करनी है तो, या सपोज मुझे किसी बर्ड या फिर किसी एनिमल की बात करनी है तो इट का यूज करूंगा। ठीक है, ये हो गया मेल फीमेल, और ये अपना एनिमल्स, बर्ड्स या नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक, उसके बाद एक चीज और, अगर मुझे प्लूरल के सेंस में बात करनी है, मुझे बहुत सारे लोग एक जगह पर दिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने लिखा है वे लोग फिल्म देख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो वे लिखा है उसकी जगह पे मैं क्या यूज कर सकती हूँ? तो इनके लिए यूज होता है दे। ये प्लूरल के सेंस में है। ठीक है, और ये एक वचन और बहुवचन। दे आर वॉचिंग अ मूवी। ठीक, ये हो गया दे का यूज। अब अगर मैं वे लोग की जगह हम लोग लिख दूं तो, अस, हमारी बात हो रही है, अस। ठीक है, ये होते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन का काम क्या होता है? पहला, रिपीटेशन से बचने के लिए। रिपीटेशन का मतलब, अगर मैं किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रही हूँ तो बार बार उसका नाम लेने की जगह मैं प्रोनाउन का यूज कर सकती हूँ, तो मैं रिपीटेशन से बचूंगी, नाउन के रिपीटेशन। ठीक है, ये हो गया प्रोनाउन। हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम। ठीक है, इसका मतलब भी समझो।
फॉर, और ये तो नाउन ही है, तो फॉर नाउन, नाउन के लिए यूज होने वाले शब्द प्रोनाउन। ठीक है, क्लियर है ये? तो सेंटेंस लिख रही हूं मैं, बनाइएगा। इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हो? हिंदी को इंग्लिश में, चलो इंग्लिश में ही करो, चलो इंग्लिश में ही करो। नाम लगाते जाएंगे, और ये चीज घर में जाके करना, क्या करना है, खुद से सेंटेंस फ्रेम करने हैं, बस नाम लगाते जाओ और सेंटेंस बनाते जाओ, बेसिक चीजें इतना तो कर सकते हैं। ठीक है, इसके जगह पे क्या आएगा? ही आएगा। ठीक है, और शी बोला, ये शी भी सुनाई दिया है। ठीक है, क्या आएगा? अच्छा, मैंने एक चीज बताई थी ना, देम। देखो, इसका यूज कैसे होता है, अगर मैंने अनिल, रीना और 5-6 लोगों का नाम लिख दिया, ठीक है, और 5-6 लोगों का नाम लिख दिया, तो उस चीज से बचने के लिए मैंने क्या यूज किया? देम का यूज किया। ठीक है, तो इन दोनों का नाम अलग अलग कैसे है? ये है ही, ये है शी। जब ये दोनों साथ में होंगे तो ये हो जाएंगे देम या दे। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे कैसे यूज होता है। ये हो गया। आप प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स लिखेंगे, और कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, दे, देम, अस। ठीक, और हिम, हर, ये सब यूज होता है। देयर, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, पर इन एग्जाम्पल्स को भी बांटा गया है अलग अलग कैटेगरी में। जैसे हमने नाउन पढ़ा था, है ना, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, वैसे ही प्रोनाउन के टाइप्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, ये लिख लो पहले एक साथ, फिर मैं बताती हूँ इसको अलग अलग कैसे करते हैं। फर्स्ट हो गया। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है अपनी बात करना, खुद को प्रेफरेंस देना। मैंने इसमें लिखा आई, मतलब मैं। ठीक है, ही शी, मैंने बात की है डायरेक्टली। ही शी जनरली अगर हम गिनेंगे तो वो सेकंड पर्सन में भी आता है। ठीक है, सब जगह अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बाद ये सेकंड पर्सन मतलब माई, जब मैं किसी को अपने बारे में बता रही हूँ तो मैं सेकंड पर्सन हो जाऊंगी। ठीक है, मैं इनसे बात कर रही हूँ और मैंने इनसे कहा माई। ठीक है, शी इज माइन, मैंने अपनी बात की, तो यहाँ पे माई सेकंड पर्सन हो जाएगा। फिर आएगा हिम। हिम मतलब अगर मुझे किसी और की बात करनी है तभी मैं हिम का यूज करूंगी या हर का यूज करूंगी। हिम का यूज करूंगी मैं मेल के लिए, और हर का यूज करूंगी फीमेल के लिए। ठीक है, यू, यू मतलब आपके बारे में, मैंने आपके बारे में बात की, मतलब आप सेकंड पर्सन हो गए। तो जो बोलता है, ठीक, जिसके बारे में बात हो रही है, फर्स्ट है हु स्पीक्स। ठीक, जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, जिसके बारे में बोल रहा है वो सेकंड पर्सन है। और जब सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दोनों मिलके किसी चीज के बारे में बात करेंगे तो वो हमारा होगा थर्ड पर्सन, प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? इसको और अच्छे से समझेंगे अभी, अभी ये सिर्फ बेसिक बेसिक है। ठीक है, और बहुत सारे रूल अलग अलग जगह पर अलग अलग होंगे।
पोजेसिव, पोजेसिव बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका मतलब समझते हो? पोजेसिव, किसी चीज पर हक जताना, अपना बताना, ठीक है। माइन, योर्स, ठीक। दिस कॉपी इज माइन, ये मेरी है, मतलब तुम्हारी नहीं है, तुम इस पे अपना हक नहीं जता सकते, ठीक है। दैट कॉपी इज योर्स, वो तुम्हारी है, वो और किसी की नहीं है। पोजेशन मतलब हक जताना, अधिकार जताना, ठीक है। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है क्या किसी वर्ड के आगे ये लगा है या फिर ये लगा है, ठीक। माई सेल्फ, ठीक, या फिर देम सेल्फ, ये प्लूरल है, ये सिंगल, ठीक है। लिख लो। इसको पहचानने का तरीका यही है, जिस भी वर्ड के सामने आपको ये दिख गया, समझ जाना वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये होता है प्लूरल के लिए यूज, मतलब बहुवचन। एक वचन। नेक्स्ट लिखेंगे इंटेरोगेटिव। आपने सुना है कभी कि पुलिस जो पूछताछ करती है किसी भी क्रिमिनल से या पर्टिकुलर सस्पेक्ट से, उसको इंटेरोगेशन कहा जाता है। इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन का मतलब क्या होता है? पूछताछ करना, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, अगर पुलिस मुझसे कुछ क्वेश्चन करेगी तो वो कैसे करेगी? जनरली वो क्या वर्ड्स का यूज करेगी? कौन था, क्या था, किस लिए, क्या क्या देखा, है ना। तो इंटेरोगेटिव, हु, whom, whose, दैट भी आता है, ठीक है। ये सब चीजें आती हैं इंटेरोगेशन में। क्वेश्चन करना, जनरली इसका मतलब है क्वेश्चनिंग करना। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका दूसरा अर्थ ये है कि हम इंटेरोगेशन कर रहे हैं, हम पूछताछ कर रहे हैं। कोई टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप बदले में क्या कर सकते हो? इंटेरोगेशन कर सकते हो, मतलब पूछताछ कर सकते हो, ठीक है। जनरली ये थोड़ा यूज होता है एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म में, ये जनरल कन्वर्सेशन में यूज नहीं होता है ना। मतलब मुझसे अगर कन्वर्सेशन करोगे तो क्या बोलोगे? हम तो बस जनरली आस्क कर रहे हैं, आस्क मतलब भी पूछना ही होता है। ये थोड़ा एडवांस्ड है इंटेरोगेशन करना, ठीक है, क्वेश्चन करना। तो मैं कैसे क्वेश्चन कर सकती हूँ? हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, व्हाट भी तो आता है ना, क्वेश्चनिंग करना। तो क्वेश्चनिंग करने में आप जो भी वर्ड का यूज करोगे उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये हो गया इंटेरोगेशन। नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव। वर्ड थोड़े भारी हैं, है ना, बन जाएंगे, कोशिश करोगे तो बन जाएगा, बोलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव, ठीक है। ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का थोड़ा अंतर है। किसी भी वर्ड के सामने जब डी ई लगता है, ठीक है, बोलना सीखना भी जरूरी है, तो इसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव भी बोल सकते हो, डिमॉन्स्ट्रेटिव भी बोल सकते हो, ठीक है।
चलो, अब डेमोन्स्ट्रेट करना, मुझे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाना है। डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब किसी चीज को एक्सप्लेन करना या बताना, ठीक है। एक्सप्लेनेशन या करके दिखाना। जैसे मैं केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, मुझे आपको केमिकल्स के बारे में पढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगी, आपके सामने लाके केमिकल्स को रख दूंगी और डिमॉन्स्ट्रेट करके बताऊंगी कि भाई देखो इसका नेचर ऐसा होता है, इसका नेचर ये एसिडिक है, ये बेस है, ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेट करना मतलब बताना या समझाना। इसके लिए हम यूज करते हैं दिस, दैट, दोज, दीज। मैंने एक फिजिक्स का इक्विपमेंट लाया कोई भी पर्टिकुलर, और मैं बोलूंगी दिस इज स्केल या दिस इज टेबल। मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे बनाओगे, जो भी लिखते जा रहे हो इन सभी से आपको सेंटेंस बना लेना, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये इजी पड़ेगा। जैसे दिस इज व्हाइट बोर्ड। डिमॉन्स्ट्रेशन कब होता है, जब आपको कोई चीज ना पता हो और सामने वाला आपको बता रहा है। जैसे आपने कोई नया टॉपिक पढ़ा है, आपको नहीं पता, तो मैंने आपको बताया, मतलब मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन किया, मैंने आपको समझाया, ठीक है। दिस इज व्हाइट बोर्ड, या फिर दैट इज अ बुक। उसके बाद दोज आर माई बुक्स। एक चीज नोटिस करना, मैंने दोस्त के साथ प्लूरल का यूज किया, बहुवचन का यूज किया, ठीक है। दीज भी आप बहुवचन में यूज करते हो, देम का भी आप बहुवचन में यूज करते हो। एक और होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, वितरण करना, किसी चीज को बांटना, ठीक है। इसमें क्या क्या यूज होता है, ईच, ईदर। कैसे यूज करेंगे, मैंने बहुत सारी बुक्स लाई, अब मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है आप में, ठीक है। ठीक, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगी मैं बताऊंगी। ईच ऑफ दीज बुक बिलोंग्स टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। ईच ऑफ दीज बुक्स, ये जो बुक्स मैंने लाई हैं इसमें से हर बुक स्टूडेंट्स की है, ठीक है। मैंने रिलेशन बता दिया, किसका, बुक्स का और स्टूडेंट्स का। डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया मैंने कि ये चीज उनकी ही है, तो ईच का यूज हो गया। ईदर का मतलब इनमें से कोई एक, ये पॉजिटिव है। एंड नीदर नेगेटिव है। कैसे, मैंने लिखा ईदर ऑफ द बुक इज योर्स, बुक्स इज योर्स, इसमें से कोई एक बुक तुम्हारी होगी, ठीक। अगर मैं यूज करूं नीदर का, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या होगा, इसमें से कोई भी बुक तुम्हारी नहीं हो, ठीक है। तो एन लग गया मतलब नेगेटिव में चला गया, और इधर है मतलब पॉजिटिव में, ठीक है। एनी, इसका यूज होता है एनी के सामने, ठीक है। इज एनी ऑफ द बुक इज योर्स। क्या इसमें से कोई भी बुक तुम्हारी है, ठीक, रिलेशन बता रहा है। तो एनी के सामने हमेशा इसका यूज करना, इज एनी ऑफ द बुक इज योर्स। एक चीज नोटिस की है, मैंने इन तीनों में बुक्स का यूज किया है, बट इसमें मैंने बुक का यूज किया है क्योंकि मैं यहाँ पे सिंगुलर की बात कर रही हूँ, मैं किसी एक की ही बात कर रही हूँ, ठीक। चलो ये हो गया। ध्यान रखना ईच जाएगा प्लूरल के साथ,
ईच कभी भी सिंगुलर के साथ नहीं जाता है, ठीक है। बुक्स, स्टूडेंट्स, एस एस लगा हुआ है दोनों में, बहुवचन के साथ जाता है यूज। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब समझ गए, बांटना, किसी चीज को बांटना, इसमें से कोई चीज तुम्हारी हो सकती है, देख लो ऐसा, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं बताना चाह रही थी, हमने जो नाउन और प्रोनाउन पढ़ा है ना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर पढ़ रहे हैं, ये मैं बताना भूल गई थी पिछली क्लास में। इसका मतलब क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? स्पीच का मतलब क्या होता है जो मैं बोल रही हूँ, ठीक। तो हमारे बोलने में बहुत सारी चीजें आती हैं, कभी हम नाउन का यूज करेंगे, कभी हम प्रोनाउन का यूज करेंगे, कभी हम वर्ब का यूज करेंगे, कभी हम एडवर्ब का यूज करेंगे, एडजेक्टिव का यूज करेंगे, ठीक है, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, एक एक करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिन जिन चीजों का हम बोलने में यूज करते हैं वही होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो हमने नाउन पढ़ लिया है, प्रोनाउन पढ़ लिया है, वर्ब पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? बस आगे मत बढ़ोगे, एक एक करके जानना चीजें ताकि कंफ्यूजन ना, ठीक है। नाउन प्रोनाउन हो गया है। प्रोनाउन में बताइए कौन कौन से टाइप्स पढ़े, पहले बताइए प्रोनाउन क्या होता है। मैंने पहले लिखा था वर्ड्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, इसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन, ठीक है। टाइप्स बताइए। पहला, दूसरा पजेसिव, पजेसिव, ठीक है, पजेसिव बोलते हैं। थर्ड रिफ्लेक्सिव, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। इसमें क्या था, पहले आएगा माइन, मेरा, ठीक है, और देयर्स भी आ सकता है, देयर्स, ठीक है। ये चार्ट बना लेना, ये ज्यादा इजीली याद रहेगा। माइन, देयर्स, योर्स, ठीक। रिफ्लेक्सिव में क्या क्या था, सेल्फ लग जाता है ना, सेल्फ या फिर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ। उसके बाद इंटेरोगेटिव में क्या था, हाँ, जो लिखना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेटिव में डिस्ट्रीब्यूटिव में ईदर, आइदर भी नहीं बोल, ईदर, ईदर, नीदर। ईदर का कहाँ यूज होता है, पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। और क्या था, एनी, हो गया, आपका चार्ट बन गया। सभी के एग्जाम्पल्स बना लेना, ठीक है। बनाओ चलो सेंटेंस, सामने आओगे, आओ चलो एक एक करके सामने आओ, और जो लिखे हुए हैं कुछ नहीं करना है, बस उससे बनाना है सेंटेंस, ठीक है। आ जाओ, इसमें से जो भी प्रोनाउन से आप सेंटेंस बना सकते हो। शुरू से शुरू करते हैं, चलो आओ जल्दी आओ।
आपको जिस भी प्रोनाउन से सेंटेंस बनाना है बनाइए। रिपीट नहीं होना चाहिए। हो गया हाँ, आ जाओ नेक्स्ट। हाँ, ये चीज बताना मैं भूल गई थी। जब आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज करोगे तो ये हमेशा क्वेश्चनिंग होती है, मैंने कहा था ना, तो लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क का यूज होगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का यूज होगा। जनरली जब आप डेमोन्स्ट्रेटिव का यूज करते हो तो नॉन लिविंग थिंग्स की चीजों में करते हो। ठीक है, मैंने लिखा है, इसने लिखा था दिस इज अ गुड बॉलर। ठीक है, उसके सेंस में सही था, बट ये गलत है, ये आएगा ही इज अ गुड बॉलर। ठीक, क्योंकि मैं लिविंग थिंग की बात कर रही हूँ। दिस इज अ गुड बोल हो सकता है, बोल, बाउल या बॉल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझे? नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग का भी ध्यान रखना।